कंद मूल उत्सव के लिए ये कंदमूल थाली है। ऐसी थाली है जिसमें खाद्य पादप है। किसी की शाल है तो किसी की पत्ती है, किसी का कंद है तो किसी का फल है। और ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक वनस्पतियाँ हैं जो आपको इस थाली में सजी हुई आज की सुबह दिख रही है। बात करें तो ये एक छोटी छोटी हरी पत्तियों वाली जंगली अजवाइन है, थाइमस सर्फाइलम। उसके साथ ही यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है शेषकी आर्टेमिसिया मैरिटिमा। उसके बगल में ही ये पत्तियाँ हैं वर्जीनिया सिलिएटा, रॉक स्प्रेटर, जिसके हम पकौड़े बना सकते हैं। और इसका भी एक प्रकंद होता है नीचे, राइजोम, जिसको वुंड हीलिंग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ तरड़ हैं, हालांकि ये मौसम नहीं है, सर्दियों में होते हैं। डायोस्कोरिया बिलोफाइला। तो 2-3 डायोस्कोरिया जो हैं हमारे जम्मू में खाने योग्य हैं, जैसे ये वाला तरड़ डायोस्कोरिया बिलोफाइला। ऐसे ही पहाड़ों में होता है स्यादू डायोस्कोरिया मेलानोफाइमा। और ऐसे ही एक और होता है जम्मू की शिवालिक में डायोस्कोरिया बल्बीफेरा, वाराही कंद। वाराहा स्वाइन को कहा जाता है और वो भी चाव से कंद को खोद के ज़मीन से खाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा वाराही कंद। लेकिन एक विदारी कंद भी होता है, वो अभी मिला नहीं, विदारी कंद प्यूरेरिया ट्यूबरोसा। तो बहुत से लोग जो हैं वाराही कंद और विदारी कंद को कंफ्यूज करते हैं। तो विदारी कंद प्यूरेरिया ट्यूबरोसा है, मटर फैमिली का एक क्लाइंबर है, लता। और ये जो आप देख रहे हैं जिसकी मैंने बात की कि एक ऐसे ही डायोस्कोरिया होता है जिसको बोलते हैं डायोस्कोरिया बल्बीफेरा, वो है वाराही कंद। और इसी थाली में सजी हुई है एक बनी के पहाड़ों की जंगली चाय। लेकिन जो माचरन चाय नहीं है, मुंडी चाय नहीं है। मुंडी चाय जो काफ़ी हम खाते पीते हैं वो वाली तो है बिस्ट्रोटा एम्प्लेक्सिकोलिस, नॉट वीड फैमिली की। लेकिन ये गुलाब फैमिली का पौधा है, पुटेंटिला नेपालेंसिस। इसको कुछ लोग रतन जोत भी बोल देते हैं, लेकिन त्रोड़ चाह क्योंकि इसमें स्टोलन्स होती हैं। तो इसकी जो जड़ें हैं और इसके जो फूल हैं, ज़्यादा इसके जड़ें, पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, तो एक पेय बनता है जिसको बोलते हैं जंगली चाय। ऐसे ही आगे आपको दिख रही है ये किडनी शेप्ड लीव्स हैं, और ये है मंडुक पर्नी। एक पत्ता आपको दिख रहा है, बिल्कुल किडनी शेप है, सेंटाला एशियाटिका। बहुत ही मेमोरी एनहांसर वनस्पति है ये। और पत्ते अगर देखें तो ऐसे वेब्ड फीट ऑफ फ्रॉग होते हैं, इसलिए संस्कृत के विद्वानों ने इसका नाम दिया था मंडुक पर्नी, सेंटाला एशियाटिका। लेकिन डोगरी में इसको कोड़ सुम्बी बोला जाता है। तो इसका हम जूस पी सकते हैं या इसकी हम चाय पी सकते हैं। तो ये जो है कोड़ सुम्बी, इसकी भी समझ लीजिए चाय हमारी विकसित हो सकती है। ये थोड़ी सी पत्तियां जो दिख रही हैं आप, ये है सी बकथॉर्न और लेबेरी हिप्पोफिरेमोनोइडिस, ये उसकी पत्तियां हैं। तो इन पत्तियों को भी हम बॉयल करके एंटीऑक्सीडेंट रिच, विटामिन सी रिच एक लेमन टी डेवलप कर सकते हैं। हिप्पोफिरेमोनोइडिस जिसको सर्वांग बोला जाता है लद्दाख के क्षेत्र में। और ये जम्मू के क्षेत्र में बात करें, जम्मू संभाग में सिर्फ ये मड़वा वैली में जो रिवर है मरसूदर, उसके साथ साथ ही उस वैली में इसकी झाड़ियाँ दिखती हैं। और अगर हम आगे देखें, ये जंगली आम है, कभी इसका नाम भी मैंगीफेरा पिनेटा हुआ करता था, लेकिन चूंकि इसमें लीव्स पिनेट रहते हैं तो इसको अब अलग जीनस में स्पॉन्डियास में डाला गया है। तो अब इसका नाम हुआ स्पॉन्डियास पिनेटा। हिंदी में अमाड़ा, डोगरी में माड़ा, लेकिन अखनूर के क्षेत्र में कहते हैं मम्ब। तो मैंगो हो गया अम्ब डोगरी में, और ये जंगली आम स्पॉन्डियास पिनेटा डोगरी में हो गया मम्ब।
तो माम्ब के जो बौर होती है, खौर होता है, जो फूल होते हैं इन्फ्लोरेसेंस, बहुत खट्टे होते हैं और उसको करी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पकने पर ये फल जो हैं ये भी हार्वेस्ट किए जाते हैं और इनका अचार डाला जाता है, जैसे हम आम का अचार डालते हैं। और इसके ही साथ आप एक और देख रहे हैं, भोजपत्र की पत्तियाँ। भोजपत्र की पत्तियाँ मतलब बिटुला यूटिलिस की लीफ हैं। इनको भी बॉयल करके हम एक पेय डेवलप करेंगे। कंदमूल उत्सव जो होने जा रहा है 18 अगस्त को फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू में, और उसके हवाले से एक वर्क भी इसमें शामिल है और भी बहुत यूनिक वर्क है, क्योंकि ये वो ट्री है, एक सीड ट्री है, जिम्नोस्पर्म है बेसिकली, फ्लावरिंग नहीं है। इस थाली में जितनी भी वनस्पतियाँ हैं वो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एक्सेप्ट ये वाला जिसकी बार्क मैं दिखा रहा हूँ, शाल दिखा रहा हूँ, ये है टैक्सस वालिचियाना। तो डोगरी में इसको बोलते हैं ब्रह्मी रुख। ये ब्रह्मी वनस्पति है, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। ये ब्रह्मी है, मांडुक पर्णी, कोड़सुम्बी हम कहते हैं डोगरी के नाम में। ये कोड़सुम्बी है, एक छोटी सी वनस्पति है, सेंटाला एशियाटिका फेनल फैमिली की, एपीएसी की, मलबी अम्बलीफरी की। लेकिन ये बिल्कुल फ्लावरिंग प्लांट की बार्क नहीं है, ये एक जिम्नोस्पर्म है जिसको बोलते हैं टैक्सस हिमालयन यू। तो इसके जो हैं या तो रेड एरल जो होती है उसको हम खा सकते हैं, या फिर बार को जो है ट्रेडिशनली हमारी हिल कम्युनिटीज़ जम्मू के पहाड़ों में इसको बॉयल करके चाय पी करती थी, जिस स्वास्थ्यवर्धक मानी गई वो चाय। लेकिन इस चाय का पीने का भी समय से ही महीने में सर्दियां होता है, तो गर्मियों में इसको हम अवॉइड करते हैं और कभी कभार ही पीने की भी सलाह देते हैं। इसमें वर्जीनिया सिलिएटा जिसके पकोड़े बने गए, टेक्सास वालिचियाना को कश्मीर में पोस्तुल कहते हैं, ये पोस्तुल चाय होगी, और ये ब्रह्मी है, ब्रह्मी की चाय होगी या जूस होगा, और ये कंद है, कंद का भी थोड़ा सा कुछ डेवलप किया जा सकेगा, और ये आर्टेमिसिया मैरिटिमा शीश की है जिसकी हम पुलाव डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल में राजबाग में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में यासीन रेशी के प्रोफेशनलिज्म में उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा लेते हुए ये एक ब्लैंच करके इसका पुलाव बनाया था। तो इसको हम फिर कोशिश करेंगे कंदमूल उत्सव में दोबारा से हम शेषकी को शामिल करें। और ये हमारा थाइमस सर्फाइलम है, इसकी चाय बन सकती है, या कोई और पिज़्ज़ा बनाया जाए तो उसके ऊपर पाउडर करके हम इसको डाल सकते हैं ऑरिगेनो की तरह। जो इस्तेमाल जो ऑरिगेनम का होता है वही यूज़ हम सर्फ थाइमस का कर सकते हैं। और ये पत्तियाँ जो हैं भोजपत्र, डोगरी में पुरजा या भोजपत्र भी है, लेकिन कश्मीरी ज़बान में बुर्जा कहा जाता है इसको, बिटुला यूटिलिस। और बुर्जाहोमा एक नियोलिथिक मेगालिथिक साइट भी है प्री हिस्टोरिक मैन की डाची गांव के बगल में। तो ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, कंदमूल हमने लाए हैं। और जब हम बात कर ही रहे हैं कंदमूलों की, तो ये एक यूनिक कंदमूल और है, ये जो कुट है बेसिकली ससूरिया कॉस्टस, बहुत ही क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्लांट है, और ये मस्क ऑर्डर देती है ये इसकी जड़, और इंसेक्ट रिपेलिंग होती है, इसलिए कपड़ों में भी इसको रखा जाता है। और इसका जो ऑयल होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आर्थराइटिस में यूज़ होता है, और कई किस्म के परफ्यूमरीज में भी यूज़ होता है। लेकिन एक समय था जब ये ख़ास करके जम्मू कश्मीर के राजा ने एक कानून बनाया था सिर्फ एक वनस्पति को लेके, कोट एक्ट। और उस कोट एक्ट में आहिस्ता आहिस्ता फिर और भी शामिल की गई मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे हेराक्लियम कैंडिगेंस भी उसमें आ गया, और इवन ये जो आर्टेमिसिया है ये भी उसमें फिर शामिल कर दिया गया था, आर्टेमिसिया मैरिटिमा। और इसी तरह से उसमें कुछ और प्लांट भी थे। तो लेकिन मुख्यतः इस वनस्पति के लिए जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, और जम्मू कश्मीर के हम क्षेत्र की एंडेमिक पेरेनियल है ये, तो इसको तो बिल्कुल ही प्रोहिबिट किया जाता है। यू कैन नॉट ट्रेड विदाउट परमिशन, बट बीइंग द मेंबर ऑफ JNK बायोडाइवर्सिटी काउंसिल एंड द फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और जो हमने एक कैंपेन लॉन्च की है 19 दिसंबर 2010 से ट्री टॉक, उसके दायरे में ही हम जागरूकता अभियान के लिए ये थोड़ी सी जो इसकी जड़ें हैं
वो हमने सोर्स की हैं एक नर्सरी से। और इसको एक टाइम था ससूरिया लापा कहते थे, फिर नाम बदला ससूरिया कॉस्टस हो गया, फिर नाम बदला अब इसको डुलोमिया कॉस्टस भी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमिकल नेम्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, न्यू एविडेंसेस एकत्रित होते रहती हैं। लेकिन हम इसको जो अपना हिंदुस्तानी शब्द है वो कुष्ठ से आया, कुष्ठा से, जिसका मतलब होता है लेपर्सी। कोढ़ के पेशेंट को ये पर्टिकुलर वनस्पति जो है इसका ऑयल लगाया करते थे, यूज़ करते थे उस रोग को नियंत्रण करने के लिए, और इसलिए कुष्ठा इसका नाम है। और कुष्ठा ही अंग्रेजों ने कॉस्टस बना दिया है, तो उसको अंग्रेजी में हम कॉस्टस रूट भी कहते हैं। और कुष्ठा ही बिगड़ते बिगड़ते जो है जम्मू कश्मीर में कुट हो गया है। लेकिन शिना के इलाके में कुछ शिना लैंग्वेज बोलने वाले कुछ लोगों ने इसका नाम अपनी ज़ुबान में मिनाल बताया था, तो मिनाल भी एक इसका नाम है। ये डलोमिया कॉस्टस। तो इसको तो हम खाने में प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको सेपरेट रखा है। खाने वाले कंदमूल जो हैं वो ये थाली है, तो ये कंदमूल थाली है। और इस कंदमूल थाली में जो वनस्पतियाँ हैं ये आप देख रहे हैं। दोबारा रिकैप्चुलेट करने के लिए, ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए क्या क्या है इसमें। सेंटेला एशेटिका, वर्जीनिया सिलिएटा, डायस्कोरिया बिलोफिला, आर्टेमिसिया मैरिटिमा, थाइमस सर्फाइलम, टेक्सस वलिचियाना, बिटुला यूटिलिस, स्पॉन्डिया स्पिनेटा एंड हिप्पोफी रामोनाइडिस। और जब हम कंदमूल थाली की बात कर ही रहे हैं और उसमें हमने एक एरोमेटिक प्लांट कुट को भी शामिल किया, तो उसी सिलसिले में हम एक प्लांट और एरोमेटिक प्रूनस को शामिल करेंगे। ये वुड है और आप देखें रिंग्ड बार्क है, तो हॉरिजॉन्टली रिंग्ड बार्क होने से इसका डोगरी नाम बटारन है, लेकिन संस्कृत में इसको पदमाका बोला गया। पदमाक से ही डोगरों ने कहीं कहीं इसको पज्जा बोला जाता है चनैनी के पहाड़ों में, लेकिन रामनगर के कुछ पहाड़ों में इसको बटारन कहते हैं, और बनी के कुछ इलाके में इसको बटारन का गुडारन भी हो गया है। लेकिन जब हम उत्तराखंड में जाते हैं तो ये पैया होता है। तो बहुत ही रिलीजियस वुड है जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे रिलीजियस रिचुअल्स में यूज़ होती है। और इसकी फ्लावरिंग बड़ी यूनिक है, जो नेशनल आयुर्वेदा डे या धन्वंतरी दिवस या धनतेरस के आसपास इसकी फ्लावरिंग होती है, जबकि दूर दूर तक किसी भी पेड़ पे फ्लावर नहीं होते हैं, क्योंकि वो पतझड़ का समय होता है, पत्ते गिर रहे होते हैं। लेकिन ये जो है प्रूनस सेरासॉइडस हिमालयन चेरी, इसका फल भी हम खा सकते हैं। थोड़ा सा वो इलिप्टिकल होता है, एग शेप्ड, इट इज़ नॉट अ राउंड, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि चेरी का वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव है। तो ये भी हमने डिस्प्ले करने के लिए रखा है। फल तो इसके इस वक्त इस सीज़न में है नहीं, लेकिन पिछला जो कंदमूल एक फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल हमने किया था तो उसमें हमने इसके फल भी शामिल किए थे। लेकिन इस बार के कंदमूल उत्सव में हम फोकस करेंगे ज़्यादा ऐसी ही वनस्पतियों पे, और कुछ और वनस्पतियाँ जो हमें मिलने वाली हैं। तो इसी में एक और वनस्पति भी है जिसको हम कहेंगे कचनार। तो ये है, ये कचनार की बार्क है, तो इसको भी हम शामिल कर रहे हैं। तो इसकी भी चाय बनती है, बहुनिया वेरीगेटा, डोगरी में हम कतरियाड़ बोलते हैं। तो ये वाली भी हमने रिसोर्स की है कुछ बार्क कचनार की, तो इसको भी हम इनोवेट करेंगे। और साथ में हम एक ऐसा और कंदमूल है जिसको हम बोलते हैं कोकोआ। तो कोकोआ की बार्क भी हमारे पास है, और ये जो कोकोआ है ये एंटी आर्थराइटिस माना जाता है। मेडागास्कर गवर्नर प्लम बोला जाता है। और ईओ ह्यूम साहब ने जो एक लाइव हेज खड़ी की थी उड़ीसा से फिरोजपुर पंजाब तक, जिसे वो कस्टम लाइन्स बोला जाता था, टैक्स कलेक्शन के लिए, ताकि इंडियंस विदाउट पेइंग टैक्स भाग ना जाएं। तो एक फेंस खड़ी की थी उन्होंने, उसमें कांटेदार पेड़ पौधे लगाए गए थे। तो उसमें ये वाला, ये तो बार्क है, कांटा दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें बहुत कांटे होते हैं, तीक्ष्ण कांटे होते हैं। फ्लोकॉर्शिया इंडिका कोकोआ, फल भी इसके खाते हैं हम, जो तो शिवालिक से है, और इसका वाइल्ड टी सब्सटीट्यूट के तौर पे हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम इसको भी इधर रख देते हैं। ये हो गया कोकोआ, और ये दो जो हैं ये हो गया कचनार। तो ये हमारी थाली में और इजाफा हो गया।
तो हम इसको थोड़ा सा फिर दोबारा से फोकस करेंगे। ये थाली जो है अभी हमारी अच्छी थाली बन चुकी है, जिसको हम बोलेंगे कंदमूल थाली। फूल पत्ती भी इसमें है, फल भी इसमें है, लेकिन कंदमूल मतलब जो हमारा पूर्वज जो अर्ली मैन था, जो हंटर गैदरर था पत्थर के ज़माने में, और आहिस्ता आहिस्ता जंगल से निकल के हमने आज का जो विकास है ये कर लिया है। और ऐसा विकास किया है कि अब पर्यावरण पारिस्थितिकी को बहुत खतरा मंडरा रहा है, जैव विविधता खत्म होती जा रही है, भूक्षरण हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, और ऐसे में जो जलवायु परिवर्तन है वो बहुत ही भयावह होता जा रहा है। क्या हमारी खेती सस्टेन कर पाएगी? क्या वाटर सप्लाई जो है जलापूर्ति सस्टेन होगी? ऐसे में एक संदेश जो इंडियन बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का है, उसको हाल इसी साल 2023 में फिर उसको मॉडिफाई किया गया है, और जो मॉडिफाइड इंडियन बायोडायवर्सिटी एक्ट है उसके तहत जो है हम ये बायोडायवर्सिटी आपको दिखा रहे हैं, जिसका सस्टेनेबल हार्वेस्ट होना चाहिए, सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, और इसका पहले तो कंजर्वेशन होना चाहिए, चाहे वो इन सीटू कंजर्वेशन हो, जहाँ जिसकी जगह है, स्थल है, निवास स्थल वहीं पे, या फिर आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, बोटैनिकल गार्डन्स में, हार्बर गार्डन्स में, औषध वाटिका में, मंदिरों, मस्जिदों, शहरों के किनारे, बागों में, पार्कों में भी हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। और ये चूँकि वन महोत्सव का मंथ है, तो वन महोत्सव थोड़ा सा हट के हम मनाएं, तो इसलिए ये कंदमूल उत्सव 2023 की वन महोत्सव के साथ शामिल किया गया है, और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी सहयोग रहा है। जैसे ये आप देख रहे हैं दुर्लभ वनस्पतियाँ, ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बिलावर और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मड़वा फॉरेस्ट डिवीजन, उनके ही सौजन्य से प्राप्त हुई हैं, ताकि ये जागरूकता जो है दूर दूर तक बच्चों में, खास करके स्कूल्स में, कॉलेजेस में फैलाई जा सके। तो ये है कंदमूल उत्सव के लिए तैयार की हुई कंदमूल थाली।